जय हिंद, राम राम, सत श्री अकाल। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आप ही का अपना ही चैनल आर्मी पेंशन नॉलेज के ऊपर। मैं हूं आपके साथ एक्स हवलदार क्लर्क पीके सिंह। आज का जो लेटर है ये काफ़ी महत्वपूर्ण लेटर है भूतपूर्व सैनिकों के लिए, क्योंकि आज के समय में मैक्सिमम जितने भी भूतपूर्व सैनिक हैं वो ECHS के मेंबर हैं और ये ECHS से ही रिलेटेड लेटर है। तो इसको आप बहुत ही केयरफुली समझिएगा और सुनिएगा, और इसमें आपका हर एक साल का एक्शन है, इसीलिए इसको आप समझदारी से ज़रूर देखिएगा, समझिएगा। ये काफ़ी लेटेस्ट लेटर है। COECHS जो सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन है ECHS का, उनका लेटर है और लेटेस्ट लेटर है 6 जुलाई 2022 का। तो इसका जो सब्जेक्ट है इसी से आपको बहुत कुछ समझ में आ जाएगा। जैसे लिखा हुआ है, एनुअल वैलिडेशन ऑफ ECHS मेंबरशिप ऑफ डिपेंडेंट्स बाय सबमिटिंग ऑफ लाइफ सर्टिफिकेट एंड एलिजिबिलिटी डॉक्यूमेंट्स बाय प्राइमरी बेनिफिशियरी। प्राइमरी बेनिफिशियरी मीन्स होता है कि जो आपके जो ESM है वो प्राइमरी बेनिफिशियरी है, और उसके बाद जो उनके डिपेंडेंट्स है मदर, फादर और स्पाउस और बच्चे, तो ये डिपेंडेंट्स है। तो प्राइमरी बेनिफिशियरी उसमें सेल्फ हो गए और बाकी जो जितने भी मेंबर है वो सारे डिपेंडेंट्स हो गए। तो ये आर्मी हेडक्वार्टर का जो लेटर है, इसका मेन में जो कंटेंट्स है वो मैं आपको बता देता हूँ कि इसमें क्लियर लिखा हुआ है कि ये जो लेटर है इसमें बहुत सारे ऐसे आदमी हैं जो कि एलिजिबल क्राइटेरिया जिसका नहीं है वो भी इसका फ़ायदा उठा रहे हैं। इसीलिए ये लेटर निकाला है गवर्नमेंट ने कि जितने भी ECHS मेंबर हैं उनके लाइफ सर्टिफिकेट और जो भी डिपेंडेंट्स है उसकी एलिजिबिलिटी डॉक्यूमेंट्स मीन्स कि आपको जैसे फॉर्म इनकम सर्टिफिकेट जमा करना पड़ेगा, 26 ईयर्स फॉर्म देना पड़ेगा, जिसका डिटेल आगे दिया गया है क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए। तो आप आगे इसको देखिए। बेसिकली इसमें जो महत्वपूर्ण चीज़ है वो वही है कि आपको एक लाइफ सर्टिफिकेट देना पड़ेगा और बेनिफिशियरी एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट देना पड़ेगा डिपेंडेंट्स का। तो इसमें लाइफ सर्टिफिकेट के बारे में इसमें लिखा गया है कि जो एक्सपर्ट से पेंशन ले रहे हैं और जिसका लाइफ सर्टिफिकेट आप जमा कर देते हैं स्पोर्ट्स में, और यदि वो ECHS से लिंक हो जाता है तो ये ऑटोमेटिक लाइफ सर्टिफिकेट आपका वहाँ से वो लिंक कर लेंगे। लेकिन यदि लाइफ सर्टिफिकेट लिंक कर भी लेते हैं तब भी आपको कम से कम ये एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट तो जमा करना ही होगा। तो इसीलिए आप इसको समझिए और उस हिसाब से आप इनको आप आगे कार्रवाई कीजिए। सबसे पहली बात है कि आपको समझ में कैसे आएगा कि हमको करना क्या है, लाइफ सर्टिफिकेट देना है या एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट देना है। तो इसके लिए उन्होंने जो पैकेज बनाया है, जो इसका जो कार्ड का जो पैकेज है, ECHS कार्ड का ऐप है, या चाहे जो आप नेट से ECHS का वेबसाइट खोलते हैं, तो इस पे जैसे ही आप अपना लॉगिन कीजिएगा तो लॉगिन करते ही आपके जो हाईलाइट होगा वहाँ पे ब्लिंकिंग होगा कि आपका लाइफ सर्टिफिकेट चाहिए या एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट आपको देना है। तो जो भी आपके उसमें हाईलाइट होता रहेगा, यदि आपका लाइफ सर्टिफिकेट हाईलाइट हो रहा है तो आप लाइफ सर्टिफिकेट भी जमा करेंगे, एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट हाईलाइट हो रहा है तो एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट आप इसमें सबमिट करेंगे। तो इसके लिए एक्शन दिया गया है कि कौन आपके लेवल पे जो एक्शन बाय प्राइमरी बेनिफिशियरी, सबसे पहले कि आपके जो खुद से आपका खुद का क्या एक्शन है, जो जितने भी एक्स सर्विसमैन हैं उनके खुद का क्या एक्शन है। तो इसके बारे में दिया गया है कि सबसे पहले आपको क्या करना है, अपने वेबसाइट को क्या करना है, खोलना है। ठीक है, यहाँ पे जो दिया गया है, प्राइमरी बेनिफिशियरी विल लॉग इन टू ECHS वेबसाइट पोर्टल इतना यूजिंग लॉगिंग क्रेडेंशियल। मतलब जो भी आप यूज़र ID और पासवर्ड डालेंगे और अपना जो आपने ECHS कार्ड बनाते टाइम अप्लाई किए डाले थे, तो जैसे ही वो आप खोलिएगा तो वैसे ही वो आपको दिखाएगा कि आपका क्या क्या सर्टिफिकेट ड्यूज है। और उसी हिसाब से जैसे आप किसी पॉलीक्लिनिक में जाएंगे, जो भी आपका पेरेंट पॉलीक्लिनिक होगा, और वहाँ पे जाके जैसे ही कियोस्क मशीन में आप कार्ड को डालेंगे तो वहाँ भी आपका दिखाएगा कि आपका क्या क्या सर्टिफिकेट ड्यूज है और क्या क्या सबमिट करना है। तो आपको दोनों जगह से पता चल जाएगा कि आपको डॉक्यूमेंट्स एक्चुअल में क्या क्या सबमिट करना है। तो दो चीज़ ये है। और उसके बाद जो है
ये सेकंड नंबर पे सेम 2 ले लिया है, ठीक है। तो जैसे ही आपको ये पता चल जाएगा तो आपने क्या करना है कि एनुअल सर्टिफिकेट लाइव सर्टिफिकेट के लिए बेनिफिशियरी और स्पाउस के लिए आप क्या कीजिएगा, स्मार्ट पेंशन पोर्टल से भी वो ले लेगा। और यदि फिर भी यदि वो कहता है कि नहीं जमा करना है, यदि आपके वेबसाइट पे आ रहा है तो आपको लाइव सर्टिफिकेट वहाँ भी जमा करना पड़ेगा। और उसके साथ ही यदि सेल्फ का नहीं भी मांगता है, डिपेंडेंट्स ओनली का मांगता है, तो डिपेंडेंट्स के लिए ये लाइव सर्टिफिकेट एंड एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट फॉर डिपेंडेंट्स दिया गया है कि प्राइमरी बेनिफिशियरी विल प्रोवाइड लाइव सर्टिफिकेट एंड एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट फॉर हिज ऑल डिपेंडेंट्स इंक्लूडिंग वाइट कार्ड होल्डर। यदि कोई वाइट कार्ड होल्डर है उनके लिए भी ये लागू है, ठीक है। तो प्राइमरी बेनिफिशियरी विल सेलेक्ट द डिपेंडेंट्स एंड आप उसमें जैसे ही खोलिएगा, जैसे ही आपको जिसके नाम के ऊपर वो आ रहा होगा हाईलाइट कि ये सर्टिफिकेट चाहिए, उसको खोलना है और आगे सबमिट करना है वो सर्टिफिकेट। इसमें इनकम सर्टिफिकेट के लिए देखिए इसमें दिया गया है 26AS फॉर्म और ITR फॉर्म, ITA 5 इनकम टैक्स रिटर्न वैलिडेशन और एक्नॉलेज। ये 2 चीज़ क्या है आपको देना पड़ेगा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के लिए, बच्चों के लिए यदि है तो। और इसी हिसाब से यदि आपका पैन कार्ड अवेलेबल नहीं है, यदि किसी डिपेंडेंट्स का आप इनकम टैक्स रिटर्न नहीं भरते हैं, तो उनके लिए क्या है कि यदि पैन कार्ड अवेलेबल नहीं है तो आपको प्राइमरी बेनिफिशियरी जो है एक इनकम सर्टिफिकेट लेगा कहाँ से, ये देखिए लिया हुआ है स्टेट रेवेन्यू डिपार्टमेंट। स्टेट रेवेन्यू डिपार्टमेंट से एक इनकम सर्टिफिकेट लेंगे और वो इस पे अपलोड किया जाएगा। अब इसमें प्राइमरी बेनिफिशियरी में क्या बोल रहे हैं कि डिपेंडेंट्स नॉट मोर देन 9,000 इनकम, मतलब 9,000 से ज़्यादा इनकम पर मंथ नहीं होना चाहिए, ये आवश्यक है, ठीक है। मदर फादर इसमें नहीं आते हैं क्योंकि मदर फादर का क्या है कि कंबाइंड 9,000 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, मदर और फादर दोनों मिला के। और बाकी डिपेंडेंट्स के लिए सिंगल है कि सिंगल 9,000 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो ये चीज़ आपने सबमिट करना है। सबमिट करने के बाद उसमें क्या होगा, एक्शन बाय OIC पेरेंट पॉलीक्लिनिक। तो जैसे ही आप सबमिट करेंगे तो OIC पेरेंट पॉलीक्लिनिक क्या करेंगे, उसमें लाइफ सर्टिफिकेट जैसे आप जमा कीजिएगा तो वो वहाँ पे ऑनलाइन सबमिट हो जाएगा। OIC पॉलीक्लिनिक उसको ओपन करेंगे और जैसे ओपन करेंगे वो जो भी डॉक्यूमेंट्स आपने अपलोड किए हुए हैं उसको स्क्रूटनाइज करेंगे, देखेंगे कि हाँ ये सही है या नहीं है। यदि आपने इनकम सर्टिफिकेट दिया है तो क्या 9,000 से कम है या ज़्यादा है, तो उसको देखेंगे। और यदि आप जो डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए हैं और वो एलिजिबल हैं आप उस डॉक्यूमेंट्स के हिसाब से, तो आप OIC पॉलीक्लिनिक उसको वेरीफाई करेंगे, अप्रूव करेंगे और आपका कार्ड अगले 1 साल के लिए वो वैलिडेट हो जाएगा। अगले 1 साल तक उसकी वैलिडिटी बढ़ जाएगी। और यदि ये OIC पॉलीक्लिनिक को लगता है कि नहीं जो इनकम सर्टिफिकेट दिया है या जो भी डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए हैं वो सही नहीं है या उसके हिसाब से ये एलिजिबल नहीं है, तो उस कार्ड को OIC पॉलीक्लिनिक रिजेक्ट कर सकते हैं। तो ये इसका प्रोसेस है। और इसी हिसाब से ये एक्सटेंशन जो है, एक्सटेंशन ऑफ वैलिडिटी जो दिया गया है ये 12 साल के लिए है, 12 महीने के लिए। 12 महीने के लिए वो कार्ड फिर वैलिड हो जाता है जैसे आप अप्रूव हो जाते हैं, तो जैसे OIC पॉलीक्लिनिक से जैसे आपका अप्रूवल मिल जाता है। इसमें क्लियर कर दिया गया है कि यदि आपका कार्ड वैलिडेशन के लिए डेट जो दिया गया है उस डेट में आप वैलिडेट नहीं करते हैं, यदि आप जो डॉक्यूमेंट्स आपसे मांगा जा रहा है वो यदि अपलोड आप नहीं करते हैं तो आपका कार्ड क्या होगा, ब्लॉक कर दिया जाएगा। इन केस इमरजेंसी है, आप किसी कारणवश कार्ड को वैलिडेट नहीं कर पाए, अपना डॉक्यूमेंट्स नहीं सबमिट कर पाए, तो आप OIC पॉलीक्लिनिक के पास ये पावर दिया गया है कि आपको कुछ समय दिया जा सकता है। तो वो भी इन केस यदि रियर कंडीशन में है, ये नहीं कि सभी आदमी इसमें अपना समय ले, तो मैक्सिमम आदमी जिसको समय मिलता है अपना अपना कार्ड वैलिडेट करवाएं। ये जो चीज़ लागू है डेट ऑफ इम्प्लीमेंटेशन, ये अभी जो है 1 अगस्त 2022 से लागू हो जाएगा सभी जनरल आदमियों के लिए। 1 अगस्त 2022 से ये आपके कार्ड पे कियोस्क मशीन हो या आप जब अपने यूज़र क्रेडेंशियल से जब लॉगिन करेंगे अपना ECHS वेबसाइट पे,
तो दोनों जगह से आपको 1 अगस्त 2022 को दिखने लग जाएगा कि मेरा डॉक्यूमेंट्स क्या क्या मांग रहा है और मेरा कार्ड कब तक वैलिड है। तो ये चीज़ आपने ध्यान देना है और अपना अपना कार्ड लॉगिंग 1 अगस्त के बाद आप लॉगिंग करते रहिएगा क्या आपके कार्ड पे आता है। और यदि ये आपने जो भी उस पर रिक्वायरमेंट दिखा रहा है आपका, यदि उसको आप फुलफ़िल नहीं करते हैं तो ये कार्ड 1 नवंबर 2022 को मतलब बंद हो जाएगा। तो ये 3 महीना मतलब 3 महीने के बाद ये कार्ड आपका बंद कर दिया जाएगा। तो ये बहुत ही एक आवश्यक जानकारी है, इसका लेटर भी इस ग्रुप में ऑलरेडी डाला हुआ है, तो ये चीज़ आप देख लीजिएगा। और यहाँ पे जो मैं आपको बता रहा था वो क्लियर यहाँ लिखा गया है कि इस मदर फादर के लिए कि रिवाइवल ऑफ CHS मेंबरशिप बेस ऑफ इनकम क्राइटेरिया। तो यहाँ पे ये दिया गया है कि डिपेंडेंट्स जो है डिपेंडेंट्स ऑफ प्राइमरी बेनिफिशियरी हु वेयर अर्लियर डिनाई CHS मेंबरशिप ड्यू टू देयर इनकम बीइंग मोर देन Rs 9,000 में अप्लाई फॉर मेंबरशिप अगेन इफ़ इनकम अगेन लेस देन इतना। इसका मतलब है कि यदि आपने कभी अपने डिपेंडेंट्स का मेंबरशिप नहीं लिए हैं, मान के चलिए आपका लड़का या लड़की कोई भी जो 9,000 से ज़्यादा इनकम ले रहे थे और आपने उसका कार्ड नहीं बनाया कि, और यदि अभी के समय में एट प्रेजेंट यदि उनका इनकम कम हो गया है, 9,000 से कम हो गया है, तो आप उसके लिए भी कार्ड अप्लाई कर सकते हैं। इसमें ये नीचे कुछ अपेंडिक्स सब दिया गया है, इस हिसाब से सर्टिफिकेट आपको जमा करना होगा। तो ये इसका एनेक्जर है, तो ये भी आप देख लीजिएगा। और यदि हमारा चैनल आपको अच्छा लगा हो, वीडियो अच्छा लगा हो, जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। जय हिंद।